हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपकी, इसमें मैं आपकी सारी यूनिट्स पहले से करवा चुकी हूँ। जैसे जब आपका लास्ट टाइम एग्ज़ाम था जून में, दिसंबर में, तो उस टाइम पे ना टाइम कम था। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसकी सारी यूनिट्स में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे आपको। और आज मैं जो आपको करवा रही हूँ वो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊँगी। देखिए, ऐसे मैंने आपको एक लिस्ट दी थी। इससे पहले वाले पार्ट्स में आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे मैंने आपको इस सब्जेक्ट BPCS 187 के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करके दी थी। और उन्हीं क्वेश्चंस का अभी मैं वन बाय वन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मान लीजिए किसी के पास बुक नहीं है या किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अब इसमें देखिए, मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद में यूनिट लिख दी है कि ये जो क्वेश्चन है आपको कौन सी यूनिट में मिलेगा। सो फर्स्ट यूनिट के जो ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम यूनिट 2 के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ HRD एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन गाइज मैं आपको अभी इस वीडियो के करवाऊंगी यूनिट 2 के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। यूनिट 2 के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ HRD। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 पर मिलेगा। अगर आपके पास में बुक है तो आप इस पेज को वहाँ से खोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपने आंसर को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ HRD। HRD की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जो इससे पहले वाली वीडियो थी यूनिट 1, उसमें मैंने आपको HRM बताया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम HRD के बारे में पढ़ेंगे। अब जो HRD होता है गाइस, ये जो प्रोसेसिंग है इसके अंदर डेवलपमेंट और जो रियलाइजेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के पोटेंशियल का। लाइक हर किसी में अपना एक टैलेंट होता है, किसी की कोई स्किल अच्छी होती है, किसी को कोई काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सो सबकी जो एफिशिएंसी है वो इंटरेस्ट और उनके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। सो जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है, या इसको आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कि हम जो डेवलपमेंट हो, रियलाइजेशन हो किसी भी एम्प्लॉय की पोटेंशियल का, जिससे कि जो उनकी परफॉर्मेंस है काम के टाइम पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उनका काम वो करते हैं, उनसे उसको एनहेंस करा जाए, उनके पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं। अब मानिए आपको कोई ऐसा टास्क मिले जो आपको ना तो समझ में आ रहा है, प्लस ना उस डिपार्टमेंट में या उस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है। अब होगा क्या, ना आपका काम में मन करेगा, काम में मन नहीं करेगा तो जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपका आउटपुट है, वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। वहीं सेकेंड स्टेज पे अगर मैं देखूँ तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है या जो आपकी स्किल है, अगर मानिए उस काम को आपकी उस स्किल से या उस इंटरेस्ट से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि आपका काम में इंटरेस्ट बन गया, प्लस जो आपको गोल मिला था उस गोल को अचीव करने के लिए आप और ज़्यादा मेहनत करने लग गए, क्योंकि आपका उस काम में इंटरेस्ट था। इससे आपका जो आउटपुट है, आपकी एफिशिएंसी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे HRD की एक फुल फॉर्म दे रखी है, अ सेट ऑफ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इट्स मेंबर विद द अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न नेसेसरी स्किल्स टू मीट करंट एंड फ्यूचर जॉब डिमांड्स। ये जो HRD है ना, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक कोई पेपर है, इंटरव्यू है, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, वो क्रैक करने के बाद ना आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए उस जॉब के रिगार्डिंग प्रिपेयर करने के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। वो ट्रेनिंग पीरियड से आपकी जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस किया जाता है
और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल सेट होता है, जो टारगेट उन्हें अचीव करने होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका माइंड सेट और आपको प्रिपेयर किया जाता है। जो HRD है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज, उनकी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दे रखे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को लर्न करें। आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आते हैं, आप उतने पॉइंट्स को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट फीचर है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो पहले आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको एडवांस पढ़ाया जाता है, फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होती है टिल सिलेक्शन आपका कॉन्टिन्यूशन में चलता रहता है। वहीं जब आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं तो पहले आपको नॉर्मल चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जैसे जैसे आपको टाइम ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसी के साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं वो भी और ज़्यादा एनहेंस होने लग जाती हैं। यही बता रखा है कि जो HRD है वो एक सिस्टमेटिक और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दोनों पे ही होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेट करते हैं। अगर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसकी स्किल्स या उसकी नॉलेज एनहेंस नहीं होगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होती है। इसके अलावा HRD कैन प्रमोट पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रोवाइड किया जा सकता है HRD की हेल्प से। और जो HRD है वो हाईलाइट करते हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। आप अपने पोटेंशियल को, आपके पास में जो नॉलेज है या जो भी चीज़ें आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके पास इक्विपमेंट है, सोर्सेज हैं, उनका आप कितना अच्छे से हाईली यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चीज़ें भी HRD के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जो कि आपको फीचर्स बता रखे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। नाउ अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, व्हाट इज़ HRD। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 2 से ही है, और इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 एंड 34 पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये हेडिंग आप देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यहाँ पे हेडिंग दे रखी है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपको चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब इसका नाम ही जैसे डिफाइन करता है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई काम है, कोई आपको डे का टारगेट कंप्लीट करना है, तो आप एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कोई जो आपको काम करना है उसके क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, किस किस प्रोसेस की हेल्प से आप उस काम को बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छे मैनर में कर सकते हैं, या फिर जो टाइम और सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं उनको आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये स्ट्रेटजी की डेफिनेशन बताई है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज डिसीजन एंड एक्शंस टेकन एट मैनेजरियल, मतलब कि आप चीज़ों को मैनेज करते हुए प्रोसेसेस वाइज आप यहाँ पे लेवल के वाइज चीज़ों को टेक प्लेस करवाते हैं। जो भी आपको टास्क दिया जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल हो उसको अचीव करने के लिए जो मेन फोकस होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होती है, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है, उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ाना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये मेन फोकस होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर्मुलेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया ऑफ स्ट्रेटजी एंड कंट्रोल। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। आप चाहें तो इसमें से पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, सेकंड पॉइंट में मेन फोकस बता रखा है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में
ये बता रखा है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसे आपको डिफाइन करना है। सो ऐसे ना आप इसके आंसर्स को की पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल होगा एग्जामिनर के सामने, प्लस आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी टास्क उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखा है उसकी दोबारा से रीस्टडी करी जाए, उसको समझा जाए, कहीं पे कोई लैकनेस रह गई है तो उसको दोबारा से क्लियर करके आगे बढ़ाया जाए। अगर हम चीज़ों को इवैल्यूएट टाइम पर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से वो चीज़ का काफ़ी हद तक लॉस हो जाता है। जैसे कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जज कर लीजिए, मानिए आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अपना वीक पॉइंट समझा ही नहीं कि आपका कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट आपको बहुत वीक है, लेकिन आप बस पढ़े जा रहे हैं खुद की एफिशिएंसी को समझे बिना कि क्या चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेस बन सकता है। बिना इस चीज़ को एनालाइज करे, बिना इसके ऊपर वर्क करे अगर आप कॉन्टिन्यूशन में पढ़े जा रहे हैं तो ट्रस्ट में आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है या स्ट्रैटेजिक जो भी ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको रीविज़िट करना, रीएक्सेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मानिए आपने कोई टास्क किसी एम्प्लॉय को दे दिया और आपने दोबारा टास्क के टाइम पीरियड से पहले उसे रीविज़िट नहीं किया, नहीं देखा कि क्या जो आपने काम दिया, जिस तरीके से आपने समझाया, क्या उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ें आप अपने आंसर में लिखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या होता है। इसके अलावा जो एचआरडी प्रोफेशनल्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ये पॉइंट यहाँ पे आपको समझा रखा है। सो गाइज़, इसके साथ में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स इस वीडियो के, इस बुक के अपलोड करे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, और ये जो BPCS 187 है, इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं आपके जितने मैक्स टू मैक्स में से बुक्स कंप्लीट होंगी मैं आपको कर दूँगी। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।